जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम के बारे में। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, सेम उसी के आधार पे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को भी पढ़ना है। इसमें लिखा है कि यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक्चुअल एंड बिल। एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितना क्वांटिटी का पैसा देना होता है। जैसे मैंने आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता था कि जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और कोई दूसरा प्रोडक्ट हमको फ्री मिल गया, तो इसको ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का हेल्प लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान के चलिए कि 4 पीस मैंने लैपटॉप खरीदा, तो 2 पीस अगर कीबोर्ड या माउस हमको फ्री में मिल रहा है तो इस केस में इसकी एंट्री हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में करते हैं। लेकिन अगर यूज सेपरेट के बारे में अगर बात किया जाए, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल के बारे में, तो ये कह रहा है कि यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो। जैसे मान के चलिए मैंने 2 पीस लेनोवो का लैपटॉप खरीदा और 1 पीस लेनोवो का लैपटॉप हमको फ्री मिल गया। दोनों में समझिएगा अंतर। इसमें क्या है, सेम आइटम की क्वांटिटी हमको फ्री में प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं कि दूसरा आइटम, ऐसा कुछ नहीं है। सेम आइटम है, अगर हम कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो उसके साथ साथ कीबोर्ड हमको फ्री मिल रहा है। मॉनिटर खरीद रहे हैं तो मॉनिटर हमारे साथ फ्री मिल रहा है। यानी कि जो चीज हम परचेज कर रहे हैं उसी की एक हमको क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं तो इसको यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम में क्या करना होता है, उसको बनाना होता है। लेकिन जब हम इस कॉलम को इनेबल करते हैं, जब इस फीचर्स को हम इनेबल करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे बता रहा है कि जो क्वांटिटी होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। क्वांटिटी का दो भाग हो जाता है, एक आपका एक्चुअल हो जाता है और दूसरा आपका बिल हो जाता है। और एक्चुअल में टोटल अमाउंट हम डालते हैं, इसमें लिखा हुआ है देखिए। जैसे कह रहा है कि इसमें बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे इसमें कह रहा है कि एक्चुअल एंड बिल दो भागों में बढ़ जाता है और एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरते हैं, जितना क्वांटिटी हमको प्राप्त होता है उतना भरते हैं। और फिर कह रहा है कि बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितना क्वांटिटी का पैसा हमको देना होता है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाहेंगे, 4 पीस हम लैपटॉप खरीदने गए एचपी कंपनी का। कितना पीस, 4 पीस। और 1 पीस का रेट है 20,000 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 4 पीस हम गए एचपी कंपनी का लैपटॉप खरीदने के लिए और पर क्वांटिटी का रेट है कितना, 20,000 रुपया, जिसमें एक एचपी कंपनी का लैपटॉप हमको फ्री मिल रहा है। आप बताइए, क्वांटिटी 5 हो गया ना, लेकिन मूल्य कितना का देंगे, मात्र 4 का देंगे। क्योंकि एक्चुअल में हमको टोटल क्वांटिटी दिखाना होता है और बिल में जितने बिल का अमाउंट हम पे करते हैं उतना बिल दिखाना होता है। किसी को कोई दिक्कत? तो इसमें आप यही समझिए कि यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम में इसमें क्या करना होता है, अगर हम इस फीचर्स को इनेबल कर देते हैं, और इनेबल करने की आवश्यकता तब आती है जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वही प्रोडक्ट खरीदने के बाद कुछ और हमको फ्री में प्राप्त हो जाता है। इस केस में इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। और इसमें लिखा है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि कैसे फीचर्स इसका इनेबल करेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और फीचर्स के लिए F11 बटन प्रेस करना है। वहां शो मोर फीचर्स का ऑप्शन देगा, उसको यस कर लेना है। और उसी में ऑप्शन आपको दिखाएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इसको क्या कर लेना है, यस कर लेना। चलिए सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। इसमें भी हम ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं बताएंगे, मात्र 2 ट्रांजेक्शन बताएंगे, उसके आधार पे आप लोग करिएगा। सबसे पहले आना है कहाँ पे, बाउचर पे।
और यहाँ पे दबा देना है F9। अब दबाना है यहाँ पे F11। अब देखिए यहाँ पे दिया है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दिया हुआ है, इसी को क्या कर लेंगे यहाँ से, यस कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए दो भागों में बंट गया, पहले दो भागों में नहीं बटा हुआ था, लेकिन क्वांटिटी को दो भागों में बांट दिया, एक एक्चुअल हो गया, दूसरा आपका बिल हो गया। जैसे देखिए यहां से F11 बटन प्रेस करते हैं, एक मिनट, इसको देखिए अब दो भागों में बटा है, नहीं बटा, यानी कि हम चाहते हैं कि क्वांटिटी को दो भागों में बांट दे, तो इसके लिए एक्चुअल एंड बिल को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। चलिए यहीं पे F11 बटन प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे आकर के इसको क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। अब कंट्रोल प्लस से मैंने प्रेस कर दिया। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, कह रहा कि परचेज 10 पीस Jio 5 M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम। कह रहा है कि 10 पीस Jio 5 कंपनी का Mbps करके है वायरलेस 4G मॉडेम क्या खरीदा जा रहा है, मॉडेम खरीदा जा रहा है, और जिसका HSN कोड दिया है 8517, और इस पे कह रहा है कि 18% GST भी लग रहा है, और फिर कह रहा है कि किससे खरीदा जा रहा है, तो फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर। तो गायत्री कंप्यूटर क्या है, हमारे बिजनेस का सप्लायर हो जाएगा ना, गायत्री कंप्यूटर से खरीदा जा रहा है, और ये रहने वाले हैं कहाँ के, फैजाबाद के, जिसका GST नंबर भी दे रखा है। और फिर कह रहा है कि विथ प्राइस RS 950, यानी कि एक मॉडेम का दाम 950 रुपए दिखा रहा है। और फिर कह रहा है कि एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, और परचेज इनवॉइस नंबर 286, और गुड्स स्टोर एट शॉप। यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि 10 पीस मॉडम खरीदा जा रहा है, जिसमें न्यू ईयर की ऑफर में, स्पेशल ऑफर में एक पीस हमको फ्री प्राप्त हो रहा है। तो कितनी क्वांटिटी हुई, 11 क्वांटिटी हुई, यानी कि 10 पीस तो हम खरीद रहे हैं, और 10 पीस का रेट दिया है, पर क्वांटिटी का रेट ये 950 रुपया, और 10 पीस खरीदने पर एक पीस हमको फ्री में मिल रहा है। और किससे खरीद रहे हैं, गायत्री कंप्यूटर्स। कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में किसी को? देखिए जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग में जरूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो फिर ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लेजर बनाएंगे किसका, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड का, तभी तो हम बनाएंगे उसका। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, 286। चलिए यहाँ पे हम भर लेते हैं 286, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड किस नाम से था, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। जो बना नहीं है, Alt+C करके बनाना पड़ेगा, यहाँ से बना ले रहे हैं, गायत्री कंप्यूटर PBT LTD। अच्छा सॉरी, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड है ना। एंटर करेंगे, बिजनेस का सप्लायर है तो क्या हो जाएगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। इसका एड्रेस हैदराबाद। अब देखिए इसका GST नंबर भी दिया है ना, GST नंबर भी हम यहाँ से फिलअप कर ले रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें परचेज लोकल है कि परचेज इंटर स्टेट, लोकल है, चूंकि फैजाबाद में है ना, लोकल है, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज लोकल। अब क्या खरीदा जा रहा, Alt+C से बना लेंगे, क्या खरीदा जा रहा है, चलिए यहाँ पे भर ले रहे हैं, Jio 5 करके दिया हुआ है, इसका नाम ही बहुत बड़ा है यहाँ से।
अरे पूरा लिखना पड़ेगा, आगे चल करके जब एंट्री करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए कभी भी आइटम बनाइएगा तो पूरा, नहीं तो आगे चल करके दिक्कत होगी समझने में। अब क्या है ये, मॉडम है तो किसके अंतर्गत आएगा, मॉडम के अंतर्गत आएगा। जियो कंपनी के यहाँ पे जियो भर दीजिए। पीसीएस में ले लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, लोकेशन पहले पूछ रहा है, लोकेशन कहाँ है, शॉप है। आप ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल का मतलब ये होता है कि टोटल क्वांटिटी का हम भरते हैं, यानी कि ये 11 पीस हमको प्राप्त हो रहा है, जिसमें बिल कितने का हो रहा है, बिल हो रहा है मात्र 10 पीस का। जैसे मान के चलिए कि 10 पीस हम खरीद रहे हैं, 980 रुपये प्रत्येक प्रोडक्ट का नाम है, और 10 पीस खरीद रहे हैं, तो एक पीस हमको फ्री मिल रहा है ना, तो 10 का तो बिल हो रहा है, लेकिन एक का तो बिल हो नहीं रहा है, इसलिए जितना बिल होगा उतना हम बिल क्वांटिटी में डाल देंगे, और फिर यहाँ से एंटर करेंगे। अब कितना रुपया है, 950 है, कितना है, सॉरी 950 है, यहाँ पे हम भर देंगे, मैंने केयर नहीं किया था, यहाँ पे हम भर देंगे 950 रुपए का। क्या हो रहा है, ये पर क्वांटिटी का रेट पड़ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 10 पीस खरीदने पे एक पीस फ्री मिल रहा, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 10 ही बिल का हम भुगतान कर रहे हैं, 10 ही पीस का, तो यहाँ पे बिल में कितना रख देंगे, 10 पीस रख देंगे, और यहाँ पे रेट पूछेगा तो रेट भर लेना है और एंटर करना है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है तो चूंकि लोकल है, कौन सा जीएसटी लगेगा, CGST और यस GST। किसी को कोई दिक्कत, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए। अरे भैया लाइव क्लास चल रहा है, ये हमारी क्लास की थोड़ी ना, इशिता जायसवाल हमारी क्लास की नहीं है, पहले आप चेक करिए तब सिग्नेचर कराइए। किससे से सिग्नेचर कराइए, हमारी क्लास 10 बजे में आप ही का बैच, मेरी क्लास बैच नहीं है, मेरी क्लास कौन पढ़ाता है, कौन ऐसा टीचर होगा जो अपने बच्चे का नाम नहीं जानेगा, सर हमारे क्लास में सारे बच्चों का नाम याद रहता है, सबका नाम याद रहता है, हमारा तुम्हारा किसी का भी, सबका नाम याद है। चलिए ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना, चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ, देखिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज 25 पीस सैंडिस्क क्रेजर ब्लेड, यानी कि एक प्रकार का पेन ड्राइव, बात नहीं, कह रहा है कि 25 पीस सैंडिस्क कंपनी का पेन ड्राइव खरीदा जा रहा है, किस कंपनी का, सैंडिस्क कंपनी का, और 2.0 वाला है, कह रहा है कि 25 पीस हम सैंडिस्क कंपनी का पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, जिसका HSN कोड 8471 दिया हुआ है, और जिसपे GST चार्जेबल हो रहा है कितना परसेंट, 18%, और कह रहा है कि किससे खरीदा जा रहा है, तो इसमें लिखा है फ्रॉम स्कैंडिस कारपोरेशन के माध्यम से, और ये कंपनी रहने वाले हैं कहाँ के, कानपुर के, और जिसका GST नंबर भी दे रखा है, और फिर कह रहा है कि विथ RS 350, यानी कि 25 पीस हम खरीद रहे हैं, तो पर क्वांटिटी का रेट आ रहा है 350 रुपये, क्वांटिटी भी तो देखो, सस्ता कह रहे हो, 350 रुपया पर क्वांटिटी का रेट आ रहा है, और कह रहा है कि गेट 5 पीस फ्री भी मिल रहा है, यानी कि 25 पीस हम पेन ड्राइव जब खरीद रहे हैं तो 5 पीस और भी फ्री मिल रहा है, और कह रहा है कि परचेज इनवॉइस नंबर 280 दिया हुआ है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है शॉप में। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ट्रांजेक्शन, बहुत इजी है, 25 पीस तो हमको खरीदना पड़ रहा है, और 5 पीस ऑफर के तौर पे फ्री में मिल रहा है, तो 25 5 30 हो जाएगा, किसमें, एक्चुअल में, और बिल में कितना हो जाएगा, बिल में बस 25 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट ट्रांजेक्शन बता दे रहे हैं, इसके बेस पे आप लोग करिएगा, बस यही लास्ट बता दे रहे हैं, एक लास्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद से करिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा टैली सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 280, यहाँ पे भर दीजिएगा 280, एंटर करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, स्कैंडिस्क है ना जो बना नहीं है, अल्ट सी से बनाएंगे। अरे जब क्या करते हैं, जब हम जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अलग अलग सप्लायरों से हम क्या करते हैं, माल को खरीदते हैं, बात नहीं, अलग अलग कंपनियों से हम क्या करते हैं, माल को खरीदते हैं, और जब बेचते हैं तब अलग अलग कंपनियों को हम सेल भी करते हैं,
इसलिए इसमें ऑलरेडी जो बना नहीं है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो स्कैनडिस्क के नाम से यहाँ पे हम बना लेंगे। अरे सैंडिस्क लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है, लेकिन इसका नाम है स्कैनडिस्क। स्कैनडिस्क, स्कैनडिस्क कारपोरेशन है, कारपोरेशन। इसमें क्या होता है, सी साइलेंट होता है, ठीक है, इसलिए सैंडिस्क पढ़ा जाता है। और इसमें सेंट्रिकेटर हो जाएगा, और इसका एड्रेस कानपुर भर देंगे बस यहाँ से। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे जीएसटी नंबर फिलअप कर देना है। कितना है, 09 APMPV। इसके बाद से क्या है, 1452 B1ZD, 1452 B1ZD। अब देखिए इसमें, अब ये भी क्या हो जाएगा, कानपुर का है तो क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। अब इसमें ले लेंगे क्या, स्कैन डिस्क। जो बना नहीं है तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा। आइटम का नाम बहुत बड़ा है, देखिए आइटम सही से ही भरिएगा आप लोग, आइटम अगर गलत होगा तो आगे एंट्री दिक्कत होगी। एक प्रकार का पेन ड्राइव है, किसके अंतर्गत आएगा, पेन ड्राइव के अंतर्गत। अल्ट सी से यहां से बना लेंगे क्या, पेन ड्राइव। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे। इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, 84। फिर ये टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्सेबल को सिलेक्शन कर लेना है, और यहाँ पे 18% जीएसटी भर लेना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि सैंडिस्क कंपनी का है तो अल्ट सी से यहाँ से सैंडिस्क कंपनी को बना लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा पीसीएस। अब यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, शॉप दिया है तो शॉप भर लेंगे। अब टोटल क्वांटिटी कितना दिया है, 30, एक्चुअल में 30 हो जाएगा, यानी कि 25 पीस तो खरीद रहे हैं, 5 पीस फ्री मिल रहा है, तो टोटल 25 और 5 30 हो जाएगा। और बिल कितने का होगा, 25, और रेट 350 दिया, यही दिया है ना। बस यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे ले लेंगे स्टेट टैक्स। बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, भारी नहीं है। अगर करेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरा ट्रांजेक्शन आप सॉल्व कर लीजिएगा।